मित्रों प्रणाम। हम आज बात करेंगे इच्छाओं और लालसाओं के अंतर के विषय में। प्राकृतिक और अप्राकृतिक कर्मों के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी इच्छाओं की दुनिया में रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर व्यक्ति के अंदर इच्छाओं का भंडार है, परंतु यह बात समझने की है कि इच्छाएं प्राकृतिक हैं या वे जो आपने अपने समाज और संसार से ले ली हैं। इच्छाओं को आप दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहली वे जो प्राकृतिक हैं और सबकी साझा हैं, जो जन्म के साथ ही आदमी के साथ आती हैं, अर्थात भोजन, सुरक्षा और अपने जीवन के विस्तार की इच्छा। और दूसरी वे जो आप अपने समाज और वातावरण से ग्रहण कर लेते हैं, जिन्हें हम उस व्यक्ति की लालसाएं कहते हैं। जैसे समृद्ध हो जाने की इच्छा, अधिक से अधिक प्रॉपर्टी जुटाने की इच्छा, समाज में अपने को उच्च स्थान पर रखने की इच्छा। ये सारी वे लालसाएं हैं जो समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, जाति, धर्म के आधार पर पैदा हो जाती हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो इस प्रकार की इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, और जब हम जीवन की मूल इच्छाओं की बात करते हैं तो वे केवल वास्तविकता का आधार लिए हुए होती हैं, क्योंकि उनका संबंध जीवन की मूलता और स्वाभाविकता से होता है। जीवन की मूल इच्छाएं तो प्रकृति की देन है, उनसे तो कोई मनुष्य छुटकारा नहीं पा सकता, परंतु अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए जो इच्छाएं पैदा होती हैं वे अपनी निजी लालसाएं होती हैं, जो लालच, लिप्सा, अहंकार और वर्चस्व की स्थापना आदि पर आधारित होती हैं। समाज में अपने अस्तित्व की स्थापना के लिए जो भी आप कामना करते हैं, उनका प्रकृति से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि उनको पूरा करने के लिए जो कर्म मनुष्य करता है वह मनुष्य का प्राकृतिक कर्म नहीं होता। केवल प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्णता के लिए जो हम प्रयास करते हैं वही मनुष्य का प्राकृतिक कर्म होता है। मनुष्य की लालसाएं तो मनुष्य के मन की विकृतियां ही होती हैं। इन्हीं विकृतियों की पूर्ति के लिए मनुष्य आशा और निराशा के भंवर में झूलता रहता है। जब उसकी अपनी लालसाएं पूरी हो जाती हैं तो उसके अंदर उमंग और आशा जाग जाती है, और जब नहीं होती तो वह निराश और दुखी हो जाता है। मित्रों, आपकी व्यक्तिगत लालसा पूरी करने में इस प्रकृति का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो आपकी व्यक्तिगत लालसाएं होती हैं उनका न किसी समाज से, न मानवता से और न इस प्रकृति से कोई संबंध होता है, और न जीवन की स्वाभाविकता का वे प्रतिनिधित्व करती हैं। वे तो केवल आपके अपने मस्तिष्क की विकृतियां होती हैं। जीवन की मूल इच्छाएं तो प्रकृति की कृतियां हैं, क्योंकि वे प्रकृति के द्वारा पैदा की जाती हैं। परंतु जो इच्छाएं आप अपनी वासनाओं को तृप्त करने के लिए पैदा करते हैं, उनका प्रकृति से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए वे विकृतियां ही कहलाई जाएंगी। ये विकृतियां ही भेदभाव, निराशा, दुख, घृणा, द्वेष, क्रोध और हिंसा का कारण बनती हैं। आपकी लालसाएं पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, यह आपकी व्यक्तिगत समस्या है। यदि कोई व्यक्ति अपने अहंकार और सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के जाल में फंस गया है और कहता है मैं तो बड़ा दुखी हूँ, तो इस दुख के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है और किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं है। अनावश्यक लालसाओं को पैदा करना और उनमें लिप्त हो जाना और फिर दुखी होने की शिकायत करना, यह तो जीवन के प्रति अन्याय ही है। उनसे उत्पन्न दुख, निराशा और मानसिक उत्पीड़न के लिए वह व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी है। उनके प्रति न तो किसी को कोई सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है और न यह समाज उसके लिए उत्तरदायी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रकृति में कोई सहानुभूति नहीं होती।
मित्रों, किसी व्यक्ति की ऐसी कोई प्राकृतिक मजबूरी नहीं होती कि वह दूसरे व्यक्तियों से अपने आप को अधिक श्रेष्ठ दिखाए या दूसरों पर अपना वर्चस्व सिद्ध करने की कोशिश करे, और न यह प्रकृति के द्वारा बताया गया पथ है। प्राकृतिक संघर्ष तो केवल भोजन, सुरक्षा और विस्तार के लिए ही कर्म करना होता है, जो प्रत्येक मनुष्य का साझा कर्म है। यदि किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा उसे एक ऐसे पथ पर ले जा रही है जो अप्राकृतिक है और मानवता की दृष्टि से उचित नहीं है, तो उसके दुखों में कोई दूसरा साझेदार क्यों हो, क्योंकि उसे तो अपनी महत्वाकांक्षा की ज्वाला में खुद ही जलने देना चाहिए। धन्यवाद।